हेलो। हम स्वामी विवेकानंद का शैक्षिक दर्शन देखेंगे। उनके दार्शनिक विचारधारा के कुछ मुख्य सिद्धांत देखते हैं, जिनमें है पहला, वीरता और निडरता। विवेकानंद का प्रसिद्ध संदेश, तुम वीर बनो, तुम निर्भय बनो, भय को दूर करो, भय पाप है, उसका जीवन में कोई स्थान नहीं है। डरपोक और उदासीन व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर पाते। उनका दूसरा सिद्धांत था संघर्ष का महत्व, यानी संघर्ष से ही चेतना और ऊर्जा का विकास होता है। जो संघर्ष नहीं करता वह अंधकार में रहता है। और तीसरा था समन्वयवादी दृष्टिकोण, यानी विरोधी तत्वों में सामंजस्य स्थापित करना उनका लक्ष्य था। उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया ताकि विभिन्न विचारों को मिलाया जा सके। स्वामी विवेकानंद के शैक्षिक विचारधारा देखते हैं। मौजूदा शिक्षा प्रणाली की आलोचना की। उस समय का शिक्षा नकारात्मक और खोखली थी। स्कूल मनुष्य बनाने वाली शिक्षा नहीं देते थे, सिर्फ जानकारियों का ढेर देते थे। यह शिक्षा जन समुदाय को जीवन की लड़ाई के लिए तैयार नहीं करती, चरित्र शक्ति विकसित नहीं करती, दया और साहस पैदा नहीं करती। तो विवेकानंद की शिक्षा की परिभाषा क्या थी? उनके अनुसार शिक्षा का मतलब है मनुष्य का निर्माण, विकास, संपूर्णता की अभिव्यक्ति। रटने वाली शिक्षा नहीं, बल्कि आत्मिक विकास वाली शिक्षा। सैद्धांतिक शिक्षा का विरोध, व्यवहारिक शिक्षा का समर्थन किया। शिक्षा से उद्योग धंधों का विकास होना चाहिए, व्यक्ति नौकरी ढूंढने के बजाय स्वरोजगार कर सके। शिक्षा प्रक्रिया के बारे में विशेष विचार थे उनके। कोई किसी को नहीं सिखाता, हर व्यक्ति खुद से सीखता है। शिक्षक सिर्फ मार्गदर्शक है, जो भीतरी शिक्षक यानी अंदर की जो जिज्ञासा है उसको जगाता है। बच्चा पौधे की तरह है, हम सिर्फ अनुकूल वातावरण दे सकते हैं, बढ़ना तो उसे खुद ही है। एकाग्रता पर जोर दिया। शिक्षा का संपूर्ण सार मन की एकाग्रता में है। जितनी एकाग्रता उतना ज्ञान। सभी सफलताओं की कुंजी एकाग्रता है। उनका कुछ शिक्षा के उद्देश्य थे, जिनमें पहला था अंतर्निहित पूर्णता की व्यक्ति। ज्ञान पहले से ही मनुष्य के भीतर छिपा है, शिक्षा उसे बाहर निकालने की प्रक्रिया है। और दूसरा था व्यक्ति का निर्माण, यानी सभी प्रशिक्षण का अंतिम लक्ष्य मनुष्य का विकास करना है। मनुष्य बनाने वाली शिक्षा चाहिए, ठीक है। तीसरा था मानसिक एवं शारीरिक विकास, यानी कि मानसिक वीर्य बढ़ाना और बुद्धि का विकास करना। शारीरिक शक्ति पर जोर, मांसपेशियां लोहे की और स्नायु फौलाद के, ठीक है। चारित्रिक विकास, चरित्र गठन सबसे महत्वपूर्ण। ब्रह्मचर्य से मन, वचन, कर्म पवित्र होते हैं। उनका पांचवा था धार्मिक विकास, यानी सनातन सत्य को समझना, सेवा, आज्ञा पालन और महापुरुषों का अनुसरण सिखाना, ठीक है। और छठा था राष्ट्रीयता का विकास, यानी शिक्षा से देश प्रेम जगाना, विश्व बंधुत्व की भावना भी विकसित करना। पाठ्यक्रम के सिद्धांत, पाठ्यक्रम क्या होने चाहिए? पहला, रोजगार परक होने चाहिए, कमाई का साधन दे, शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाए, क्रियात्मक कार्यों से भरपूर, विज्ञान की शिक्षा शामिल हो और छात्रों की आवश्यकता अनुसार लचीला भी हो। विषय हो इतिहास, भूगोल, विज्ञान, साहित्य के साथ धर्म और सत्य की शिक्षा जरूरी हो, ठीक है। कुछ शिक्षण की विधियाँ दी, जैसे धर्म आधारित शिक्षा, यानी धर्म शिक्षण का आधार हो। एकाग्रता विधि, यानी ज्ञान प्राप्ति की सर्वोत्तम विधि होनी चाहिए। कहानी भ्रमण चर्चा से, यानी किताबों से ज़्यादा सुनने, देखने और अनुभव से सीखना। योग और ध्यान, यानी मन को केंद्रित करने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ शिक्षण विधियाँ थी। अब अनुशासन का दृष्टिकोण उनका क्या था कि शारीरिक दंड या दबाव नहीं, यह विकास रोकता है। स्वतंत्रता उन्नति की पहली सीढ़ी है, यानी सहानुभूति और उत्साह से सीखने के लिए प्रेरित करना। स्वानुशासन, यानी अपने आप को नियंत्रित करना, ठीक है। ये सबसे बड़ा उनका अनुशासन का दृष्टिकोण था। शिक्षक की क्या भूमिका होगी भाई? शिक्षक गुरु है, आदर्श व्यक्तित्व वाला हो, ठीक है। चरित्र ज्वालमान, यानी अग्नि की तरह प्रखर हो। शिष्य के लिए कुछ आवश्यक गुण हैं, जो जीवन की शुद्धता, ठीक है, ज्ञान की प्यास, लगन और परिश्रम होनी चाहिए। और शिक्षक के लिए कुछ आवश्यक गुण हैं जो कि शास्त्रों का ज्ञान, निष्पाप और निस्वार्थ, विश्वास, विनय और श्रद्धा के पात्र, और बच्चों के लिए प्रेम और सहानुभूति हो। शिक्षक मित्र, मार्गदर्शक और सुविधा प्रदाता हो। बच्चे को सीखने के अवसर दे जो, ठीक है। शिक्षा के दर्शन का मूल्यांकन करें तो विवेकानंद का दर्शन तीन प्रमुख विचारधाराओं का समन्वय है। पहला प्रकृतिवाद, यानी प्रकृति के संपर्क में रहकर सच्ची शिक्षा। दूसरा आदर्शवाद, यानी आध्यात्मिक विकास और अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति। तीसरा है प्रयोजनवाद, यानी पश्चिमी
तकनीकी शिक्षा को भारतीय कला के साथ मिलाना। क्या विशेषता है भाई? प्राचीन और आधुनिक का समन्वय, यानी आध्यात्मिक विकास के साथ लौकिक विकास भी। इसलिए पंडित नेहरू का मत था कि विवेकानंद भारत के अतीत और वर्तमान के बीच सेतु थे। अतीत पर गर्व करते हुए भी आधुनिक दृष्टिकोण रखते थे। तो सारांश क्या है? सारांश ये है कि स्वामी विवेकानंद की शिक्षा की योजनाओं का पूरा सारांश जितना अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, उनको देखते हैं कि शिक्षा का अर्थ क्या था भाई? कि मनुष्य का निर्माण हो, अंतर्निहित ज्ञान को बाहर लाना हो, ठीक है? और मुख्य उद्देश्य में क्या था? चरित्र का निर्माण, आत्मनिर्भरता और राष्ट्र प्रेम था। शिक्षण विधि में था एकाग्रता, अनुभव, धर्म आधारित। और अनुशासन क्या था? स्वतंत्रता से, स्वानुशासन हो और सहानुभूति से हो, ठीक है? मार-पीट कर, शारीरिक दंड देकर नहीं। शिक्षक की भूमिका क्या थी? आदर्श गुरु का, मार्गदर्शक का और सहयोगी का। विशेषता क्या है भाई सब चीज़ों की? आध्यात्मिक, व्यावहारिक और राष्ट्रीय प्लस विश्व बंधुत्व के साथ, ठीक है? तो इनका एक नारा था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। यही विवेकानंद की शिक्षा का मूल सार है, शक्तिशाली, निडर और कर्तव्यपरायण नागरिक बनाना। ठीक है, थैंक यू।